और बिहार सरकार ध्यान देगी तभी यहाँ का विकास होगा। जब सरकार ही ध्यान नहीं देगी तो कैसे विकास होगा? बिहार सरकार जो है उसको इन पे ध्यान देना चाहिए, यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर पैसा इन्वेस्ट करेगी, ये अगर बढ़िया बन गया, टूरिस्ट प्लेस बन गया, तो इससे हमारे बिहार की भी इकोनॉमी बढ़ेगी। जो भी यहाँ पे प्लेसेस पे साइड में जो जितने भी लोग हैं उन लोगों का भी रोजगार इससे। तो अभी हम लोग नंदनगढ़ के किले के ऊपरी भाग पर सबसे मुख्य ऊपरी भाग पर आ चुके हैं। ये लगभग पहाड़ की चोटी की तरह दिखाई दे रहा है। देखिए, वैसे तो पूर्ण रूप से अखंडित हो चुका है, लेकिन फिलहाल पूरा पहाड़ की चोटी की तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा आप देख सकते हैं। उधर दिखाइए, प्राकृतिक नज़ारा कितना अद्भुत सुंदर है। आपको आना होगा तो आप बेतिया के पश्चिमी चंपारण जिले में NH 727 पकड़कर लौरिया नंदनगढ़ आ सकते हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। जैसे कि आप जानबे करते हैं कि प्राचीन काल से सम्राट अशोक से महत्वपूर्ण संबंध रखता है। यहाँ कुछ टूरिस्ट लोग आए हैं भ्रमण करने के लिए, उनसे कुछ बातें करेंगे। क्या कुछ जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में और सम्राट अशोक के बारे में। और सरकार इस पर ध्यान दे तो इसका भी विकास हो सकता है। जैसे दिल्ली का लाल किला है, कुतुब मीनार है, वैसे भी इसका भी विकास कर सकती है सरकार। यहाँ पे घूमने आए हैं, कैसा आपका अनुभव लगा? अनुभव तो अच्छा ही है, लेकिन सरकार अगर थोड़ा इस पर ध्यान देती और हो सकता है कि इसको मतलब थोड़ा और अच्छा से तैयार कर देती। जैसे कि कोई गार्डन वार्डन अच्छा से बना देती, ऊपर यहाँ पे कोई टेम्पल वेम्पल अगर हो जाता और कोई स्टैचू अगर लगा देती, उस तरह से हो सकता है कि इन फ्यूचर जाकर इसका भी मतलब विकास हो सकता है। और जहाँ जो भी यहाँ की ज़मीनें हैं या जो भी यहाँ के लोग हैं उन लोगों का विकास हो सकता है। इन फ्यूचर जाके जो यहाँ की ज़मीन है उसका रेट भी बढ़ सकता है। इस तरह से जो भी यहाँ के आवासी लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं उनका क्या है कि मतलब जैसे कि यहाँ पे कोई क्या कहते हैं होटल वोटल बन सकता है, तो वहाँ पे आएंगे टूरिस्ट लोग रहेंगे, तो किराया भाड़ा जो भी जगह का मतलब होटल में रहेंगे उस तरह से इनका जो है एक इनकम सोर्स शुरू हो जाएगा यहाँ से। मतलब तो बाहर से भी लोग भी आ सकते हैं, यहाँ पे घूम भी सकते हैं और यहाँ के जो भी लोग हैं उनको एक इनकम सोर्स मिल जाएगा। तो हो सकता है कि शायद ज़्यादा उन लोग को अपने मतलब आजीविका चलाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े और यहाँ से भी उनको कुछ मिल सकता है। यानी इनके कहने का मतलब है कि सरकारी इनकम के साथ साथ जिले की इनकम के साथ साथ यहाँ के लोगों को भी इनकम बढ़ सकता है अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो। सम्राट अशोक से स्थल संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। हाँ हाँ जैसे यूपी में कुशीनगर है, इसका विकास जोरों शोरों से हुआ है। हाँ हाँ। क्या लगता है बिहार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। अगर बिहार सरकार ध्यान देगी तभी ना यहाँ का विकास होगा। जब सरकार ही ध्यान नहीं देगी तो कैसे विकास होगा? दूसरी बात यह है कि सरकार के साथ साथ लगता है यहाँ के लोग भी इस महत्वपूर्ण जगह की महत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पे जैसे हम आए तो भैंस कोई चरा रहा था, हाँ हाँ कोई बकरी चरा रहा था। हाँ बिल्कुल तो चला रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? यहाँ के लोकल लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहिएगा? लोकल लोगों को यही सजेस्ट करना चाहेंगे कि इसको मतलब सरकार के प्रति उन लोगों को जागरूक होना चाहिए इस चीज़ को लेकर कि यहाँ को इस जगह को एक अच्छा सा टूरिस्ट प्लेस तैयार किया जाए। तो जो गाय भैंस चरा रहे हैं तो कहीं और भी जाके चरा सकते हैं। इतने सारे फील्ड हैं, खेत हैं, वहाँ भी चरा सकते हैं, वहाँ भी उनको घास मिल सकता है खिलाने के लिए बकरी या गाय भैंस को। धन्यवाद सर। थैंक यू। जैसे कि इंडिया से बाहर विदेश में बुद्ध को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, लेकिन भारत के लोग बुद्ध के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं और उन पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि गौतम बुद्ध भारतीय इतिहास में और भारतीय दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आइए एक और छात्र हैं, इनसे भी उनकी राय और प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद अंसारी है। पढ़ते हैं आप? जी, हम 12th क्लास मतलब पास आउट कर चुके हैं और इसके बाद कॉलेज में एडमिशन लेंगे। क्या कहना चाहिएगा इस बौद्ध प्लेस के बारे में? बहुत प्लेस पे ये कहेंगे कि बिहार सरकार जो है उसको इन पे ध्यान देना चाहिए। पैसा उनको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर पैसा इन्वेस्ट करेगी, ये अगर बढ़िया बन गया, टूरिस्ट प्लेस बन गया, तो इससे हमारे बिहार की भी इकोनॉमी बढ़ेगी। साथ साथ में बिहार की इकोनॉमी बढ़ेगी। जो भी यहाँ पे प्लेसेस पे साइड में जो जितने भी लोग हैं उन लोगों का भी रोज़गार इससे ही चले जाएगा। अगर बकरी वकरी मतलब चराने की आपने बात की, तो बकरी इसलिए आ रही है क्योंकि बिहार सरकार ने या फिर जो भी जिसके अंडर में है उन्होंने यहाँ पे बाउंड्री खड़ी नहीं करी। अगर वो बाउंड्री खड़ी कर देंगी, इसको अच्छे से देखभाल करेगी, अगर 2-3 उन्होंने गार्ड बैठा दिया, लाइट्स वाइट्स लगा दी, तो कोई भी गाय चराने भी यहाँ पे नहीं आएगा, ना कोई बकरी वकरी अपना लेकर आएगा। नहीं, ठीक है, वो तो सरकार तो राजनीतिक मुद्दा के चलते इस पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन लोकल लोग भी यहाँ के महत्व की बात नहीं समझ पा रहे हैं। अब लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि है क्या, उनको हिस्ट्री नहीं पता। अगर सरकार थोड़ा ध्यान देगी तो उनको भी पता चलेगा ये बढ़िया चीज़ है, थोड़ा बताएगी। मतलब इस पर थोड़ा पैरासाइड अगर ऐसे छोड़ दिया गया है इसको, तो लोग भी यही सोच रहे हैं ऐसी कुछ है, बस खत्म है, कुछ भी नहीं है। तो लोग भी इस पर ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे, उनको लग नहीं रहा कि मतलब कीमती चीज़ है, बढ़िया चीज़ है।
बल्कि हिस्ट्री से बहुत पुराना है। अशोक सम्राट ने इसको बनवाया था, तो और हिस्ट्री अगर इसको बना दिया जाए तो और बहुत बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमी जनरेट हो सकती है, अगर उसको अच्छे से बना दिया जाए। और लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उनको अपने हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि भाई हमारी हिस्ट्री है, अशोक सम्राट ने बनाया था, तो इस पर ध्यान दिया जाए। अगर वो ध्यान देगी तो लोग भी टूरिस्ट आएंगे तो उनका ही फ़ायदा होगा। जो भी अपने उन्होंने बगल वगल में मतलब होटल्स खोल रखे हैं, पार्किंग खोल रखी है, तो उनकी मतलब ग्रोथ होगा। तो लोगों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे कूड़ा कबाड़ा आते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स के कैन यहाँ पे फेंक दिया, उन्होंने चिप्स विप्स के कुरकुरे के जो भी पैकेट्स है वो पैकेट्स में फेंक दिया, तो उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देने के लिए यहाँ के लोकल जो नेता है वो भी मुद्दा नहीं उठा पा रहा है, हाँ, जी, और लोकल जो यहाँ के लोकसभा के जो सांसद है या विधानसभा के जो विधायक है वो भी अपने सदन में आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिएगा? उन लोगों के लिए यही कहूँगा कि उनको आवाज़ उठाना चाहिए। उनको सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि पूरे मतलब एरिया के बारे में सोचना चाहिए। जो एरिया के लोग हैं उनको बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि लोगों ने उनको चुना है, लोगों ने उनको इलेक्ट किया है। उनको लोगों के बारे में फ़ायदा सोचना चाहिए, ना कि अपने बारे में। वो अपने बारे में फ़ायदा सोच रहे हैं, और यहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं, यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो उनको लोगों के बारे में सोचना है, क्योंकि लोगों ने उनको जिताया है, और इसलिए जिताया ताकि वो लोगों का कल्याण करे, यहाँ पे मतलब जो भी इम्प्रूवमेंट करें ताकि लोगों का फ़ायदा हो। लेकिन वो उनको ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान नहीं दे पा रही है। वो अपने पॉलिटिक्स पे ध्यान दे रही है कि अब कैसे आगे बढ़ें, कैसे हमारा पोजीशन ऊपर होए, कैसे हमारा मतलब होए। तो इसी पे उनको ध्यान देना चाहिए कि अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, जो विदेश में है, देश से बाहर से जी, जी, जी। बुद्ध को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वहाँ के लगभग सभी स्कूल कॉलेजों में बुद्ध को एक सार्वजनिक तरीके से बताया जाता है और उनको महत्वाकांक्षाएं के बारे में चर्चा की जाती है। भारत बुद्ध से बहुत दूर दूर तक नाता नहीं रखता है। जी, जी। तो इस पर आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहिएगा? करना चाहेंगे कि जो यहाँ पे मतलब लोग हैं, या फिर मतलब यहाँ पे बौद्ध धर्म के, यहाँ पे अशोक सम्राट का जो भी यहाँ पे बनाया गया, इसके राइट साइड में मतलब बौद्ध जो लोग हैं वो नहीं है, उनके धर्म के लोग यहाँ पे नहीं है। और उसकी वजह से यहाँ पे लोग नहीं है तो वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से गवर्नमेंट में ध्यान नहीं देती। तो इस मतलब धीरे धीरे जो बौद्ध धर्म है हमारे इंडिया से धीरे धीरे मतलब कम होता जा रहा है, मिटता जा रहा है। भूटान जैसे देश हो गए, श्रीलंका जैसे देशों में यहाँ पे मतलब ज़्यादा बौद्ध धर्म है, यहाँ बौद्ध धर्म के लोग हैं, यहाँ पे धीरे धीरे मिट रहे हैं। क्योंकि यहाँ मतलब जो लोग हैं, पॉलिटिशियन भी है, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारे मतलब, क्योंकि हमारा जो देश है हमारा स्वतंत्र है, बहुत सारे उसमें अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज से बोलते हैं। तो उनको सब पे ध्यान देना चाहिए, ना कि एक धर्म पे ध्यान देना चाहिए। तो सर का कहने का मतलब था कि अल्पसंख्यक होने के कारण सरकार भी बौद्ध स्थल पर ध्यान नहीं दे पा रही है, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध कम्युनिटी के लोगों की संख्या बहुत कम है। हालांकि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र को और अपनी पुत्री को श्रीलंका और चाइना जैसे जापान में भेजा था। प्राचीन काल में जैसे पुष्यमित्र शुंग जो था, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की। उससे पहले भारत में पूर्ण रूप से सार्वजनिक स्थान पर बौद्ध धर्म ही थे। गली गली और घर घर तक बुद्ध को लोग जानते थे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ भारतीय समाज में, भारतीय इतिहास में, कि बुद्ध को पूर्ण रूप से मिटा दिया गया। बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा को ध्वस्त किया गया। हालांकि बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को जानना चाहिए। तो आप अपनी प्रतिक्रिया क्या देना चाहते हैं कमेंट में दीजिएगा, और हम जिन जिन लोगों से बात किए हैं वो अपने विचार रखे हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं बताइएगा। जय हिंद।